अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं राव कामरान महमूद और आज हमारा फ़र्स्ट ईयर मैथ्स में चैप्टर 1 है। और चैप्टर 1 में आपको मालूम है कि इससे पहले हम सेट की डेफिनेशन पर बात कर चुके हैं और सेट को कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ सेट। इस पर हमने उसके 3 तरीके जो थे, डिफरेंट मेथड्स, टेबुलर फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, उस पर बात की थी। और आज हम बात करने लगे हैं अपने इस लेक्चर में, टॉपिक्स बड़ा अहम इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स पर। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स पर बात करने के लिए ये वो चीज़ें हैं जो आप इससे पहले कर चुके हैं, आपके लिए नई चीज़ नहीं है। 6-7 क्लास में, छोटी क्लासों के अंदर आपने इसके ऑपरेशंस किए हैं। जब मैं यहाँ पर लिखूँगा आपके सामने तो यकीनन आपके जहन में वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। इसमें एक आपके पास है इंटरसेक्शन, एक है आपके पास यूनियन, नंबर 3 डिफरेंस, नंबर 4 कॉम्प्लीमेंटेशन, और अगर आखिरी हम बात करें तो वो आपके पास हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहला आपको नज़र आ रहा है इंटरसेक्शन। आपको याद होगा कि जब दो सेट्स आपको दिए जाते थे तो जो एलिमेंट दोनों सेट्स में कॉमन होते थे उसको हम इंटरसेक्शन का नाम देते थे। यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स थे सबको हम लिख लिया करते थे। डिफरेंस आपको याद होगा, दो सेट्स का डिफरेंस। और कम्प्लीमेंटेशन भी डिफरेंस की ही आगे की शक्ल है, बस उसमें यह है कि एक यूनिवर्सल सेट आ जाता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के दो अगर आपको सेट्स दे दिए जाएं तो आप उसका प्रोडक्ट किस तरीके से मालूम करते हैं। ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पर आज हम बात करेंगे कि इंटरसेक्शन है क्या, उसके बारे में आपको तफसील बतानी है। और तफसील क्या बतानी है यार, आपको तफसील बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होती है, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी चीज़ है जो आप इससे पहले करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन जो है वो इसकी मैं एक छोटा सा एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ताकि इससे आपको बातों को, चीज़ों को ज़रा समझने में आसानी हो जाए। यानी इंटरसेक्शन हम कह सकते हैं कि द सेट ऑफ all the elements belonging to both the sets A and B। तो ये आपके सामने है कि अगर A और B आपको दो सेट दे दिए जाएं तो इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होगा जो A और B दोनों में जो एलिमेंट्स हैं उस पर मुश्तमिल होगा। फिर देख लीजिए, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू बोथ द सेट्स ए एंड बी, वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में मौजूद होंगे उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन। अब आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें जो हैं वो फ़ौरन आपकी समझ में आती हैं। तो इसको हम एग्जांपल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल देखें, आपको एक सेट गिवन है ए। अब ये ए ट्रेडिशनल चल रहा होता है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें। तो ए आपको गिवन है और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो ए है आपके पास 1 2 3 4 6 7। और इसी तरह एक दूसरा सेट आपको गिवन है और वो है जनाब 2 4 5
6 7 8। यह आपके पास ए और बी दो सेट्स गिवन है और अब आपसे ये कहा गया है कि आपने मालूम क्या करना है, आपने मालूम करना है जनाब इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी आपने मालूम करना है। तो यहाँ जब जैसे ही मैंने ये लिखा तो आपके सामने एक और नई चीज़ भी आ गई, जो अगरचे नई नहीं है लेकिन इस लेक्चर की वो नई चीज़ है कि ये जो साइन है इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, यानी इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो आपसे कहा गया कि आप ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यह आपको मालूम करना है। साथ ही आपसे चले एक और बात उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा कि आप बताइए कि बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा। इससे हमें इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी पता चल जाएगा। चले खैर, आइए तो हम सबसे पहले जो है वो इसका देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए गौर से, वो एलिमेंट्स जो दोनों में है, बोथ द सेट्स ए एंड बी, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू बोथ द सेट्स। तो इसमें देखिए टू बोथ सेट्स में हमें नज़र आ रहा है 4 6 और 7। तो इसका मतलब है कि 2 4 6 एंड 7 ये आपके पास कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा था कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू बोथ द सेट ए एंड बी, दोनों में आ रहा है। और अगर बी इंटरसेक्शन ए मालूम करें तो उसका भी जाहिर सी बात है वही मतलब हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए दोनों एक ही होंगे। तो इसका आंसर भी आपके पास आ जाएगा 2 4 6 और 7। स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टी है कि जिसमें दोनों सेट ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों का सेम आंसर आ रहा हो, इसको हम सेट की प्रॉपर्टी कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मैं इस वक्त आपको नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि हम ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इसको हम आगे जाकर जो है डिस्कस करेंगे। आगे जाकर जो प्रॉपर्टी का टॉपिक होगा मैं चाह रहा हूँ कि उसके अंदर आपको बता दूँ, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें चलती जाएंगी। तो ऐसी चीज़ें जो लिखने में यहाँ पर नहीं भी आ रही हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप पॉज करें वीडियो को, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप उन चीज़ों को अपने पास नोट ज़रूर करें ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे और बाद में आप जो है वो उसको अच्छे तरीके से देख सकें। तो एक तो ये चीज़ आपके पास हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी आपने मालूम कर लिया और बी इंटरसेक्शन ए मालूम कर लिया आपने। और मेरे ख्याल में इसमें आपको ये चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है कि जब भी दो सेट दिए जाएँ तो आपने बस ये देखना है कि आप इसको वो उन एलिमेंट्स को लेंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। ओके, यकीनन आपने ये बात समझ ली होगी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और इसका मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म मालूम करना चाहूं कि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, ये भी आप ज़रा ज़रूर नोट करें। और ये सेट बिल्डर फॉर्म से आम तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो थोड़ा सा दूर भागते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या होगी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखने का तरीका स्टूडेंट क्या होगा, बहुत आसान है। यानी मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी को लिखना चाह रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में तो मैं यहाँ पर इसको कैसे लिखूँगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में वही एलिमेंट्स के लिए आपको पता है हम x लेकर आते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू A and x belongs to B। ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। ये वही चीज़ है जो यहाँ पर आपने इसका ये आंसर लिखा है, सेम वही चीज़ है, लेकिन अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए गौर कीजिए। x में आपको बता चुका है कि एलिमेंट्स के लिए आता है, जो एलिमेंट्स हैं ये सब x हैं, एक नंबर भी हो सकता है और लिस्ट भी पूरी हो सकती है। तो x सच दैट x बिलोंग टू A and x belong to B, it's mean that x belong to both A and B। तो A और B दोनों के साथ belong कर रहा है, x A में भी मौजूद है और B में भी मौजूद है, दोनों में होना ज़रूरी है। तो ये आपके पास इसका तरीका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एक और तरीका भी है, मैं आपको लिख देता हूँ क्योंकि बाज़ स्टूडेंट बाज़ मरतबा शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x belong to A and B।
दैट्स इट। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक ही चीज़ को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, यानी बजाय इसके कि आप x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b लिखें, आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू a एंड b। x जो है वो a और b दोनों से बिलोंग कर रहा है, या आपके पास a इंटरसेक्शन b आ जाएगा। और अगर आप b इंटरसेक्शन a लिखना चाह रहे हैं, बहुत सिंपल, वो आप अच्छे स्टूडेंट फ़ौरन समझ जाएंगे बात को। तो मैं इसको बस पहले b का सेट लिख दूंगा, तो x सच दैट x बिलोंग टू b एंड x बिलोंग टू a, यह आपके पास आ गया। अब इसमें आपके साथ जो वेबसाइट बिल्डर फॉर्म वैसे मैं पहले करवा चुका हूँ, लेकिन एक नई चीज़ आ गई तो वो भी आपको बता दूँ। ये जो साइन हमारे पास आ रहा है, इस साइन को हम कहते हैं एंड। और ये जो साइन है इसके लिए हम बिलोंग टू, ये पहले भी आप छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, इसको भी छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, लेकिन बता दूं मैं आपको, यानी ये जो साइन है इसको हम कहते हैं एंड। और अगर इसी को मैं फ्लिप कर दूं वर्टिकली तो इसको हम कहेंगे और। ये आगे आएगा हमारे पास। तो ये आपके पास एंड का साइन है और ये और का, तो इसको हम एंड पढ़ेंगे, पढ़ने में ही एंड आएगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एंड लिख भी सकते हैं, लेकिन जब एक सिंबल मौजूद है तो आप उसके मुताबिक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका था इंटरसेक्शन का पूरा आपका, अगर आप देखते हुए आए तो द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू बोथ द सेट्स A एंड B। और फिर उसके बाद एक एग्जांपल आपको दे दी A और B, उसका A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A आपने मालूम किया, और फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है इसको आपने लिख लिया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसको हमने ऑपरेशन का नाम दिया इंटरसेक्शन का। और मुझे उम्मीद करूँगा कि आपको ये यकीनन समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश की है कि इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। आप वही तरीका इख्तियार करें कि जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप थोड़ी देर के लिए पास करें, थोड़ा सोचें, और इसको आप साथ साथ कॉपी ज़रूर करें। देखें, अगर आपने सिर्फ सुनना है तो सुनने से काम नहीं होगा। मैथ कभी सुनने से नहीं होता जब तक कि आप उसको ख़ुद अच्छे तरीके से देखेंगे नहीं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो हमारा अगला ऑपरेशन होगा यूनियन का। उस लेक्चर तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, इसको चैनल को, जो हमारा ME वर्चुअल एकेडमी का चैनल है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।